दुआ रेस्टोरेंट कराची के काफ़ी मशहूर तरीन रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट है और आज की इस वीडियो में हम दुआ रेस्टोरेंट से आपको बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी सिखाएंगे कि आखिर ये बारबेक्यू यहाँ पर किस तरह से तैयार किया जाता है, वो कौन से मसाले हैं जिसकी वजह से इनका जायका काफ़ी मुनफरिद होता है। दुआ रेस्टोरेंट की कराची में बहुत सारी ब्रांचें हैं, उनमें से मेन ब्रांच माड़ीपुर और क्लिफ्टन पर मौजूद है। गूगल मैप पर आप इनके लोकेशन हासिल कर सकते हैं। क्लिफ्टन वाली ब्रांच बिलावल हाउस चौरंगी कराची के करीब मौजूद है। तो भाई सबसे पहले आपने यहाँ पे 500 ग्राम प्याज लेना है। आधे किलो प्याज को बारीक कट करना है और इसको सौते करना है कुकिंग ऑयल में। और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून आप ऐड करेंगे। फाइन चॉप किया हुआ ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो बीफ लिया गया है वो आपने पसंदे कट रखना है, यानी बीफ को लेयर में कटवाना है। और ये 4 किलो यहाँ पर बीफ लिया गया है, आपने पसंदे कट कटवाना है। और जब अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में मसालों की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मसाले काफ़ी यूनिक किस्म के ऐड होते हैं। ये मीठा सोडा ऐड है, धनिया, ये कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड किया है। ये काली मिर्च इसमें ऐड किया है। ये गरम मसाला है। ये गरम मसाला, ये चिकन पाउडर इसमें ऐड किया है। ये जायफल और जवेत्री का पाउडर ऐड किया है और दोनों क्वार्टर टीस्पून ऐड करना है, यानी टोटल हाफ टी स्पून जाएगा। ये वाइट पेपर, ये पिसा हुआ जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ये नमक इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, अब आपने किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला लेना है। यहाँ पे शान का तिक्का मसाला लिया गया है और उसको कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करना है। 50 ग्राम कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देना है। तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप 50 ग्राम लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया जाएगा। जितने अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ज़बरदस्त जो है बारबेक्यू का जायका आएगा। दही इसके बाद इसमें ऐड करेंगे। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद आधे से 1 घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पर इसे रख सकते हैं और फिर इसे सीख में लगा लेंगे। अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, मगर इसे जमाना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करना है और इसके बाद आपने इसको सीख में अच्छी तरह से लगा लेना है। तो भाई ये बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी है। आप लोग इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसे लगी। हर शेफ़ की अपनी रेसिपी होती है, हर बंदा कुछ न्यू ऐड करता है जिसकी वजह से इसका जायका काफ़ी चेंज हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस शेफ़ की रेसिपी अलग है, दूसरे शेफ़ की अलग है, तीसरे शेफ़ की अलग है। तो भाई हर शेफ़ अपने रेसिपी के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर तब्दील करता है, जिसकी वजह से एक रेस्टोरेंट का टेस्ट दूसरे रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे रेस्टोरेंट का जायका एक जैसा होता है। तो भाई ये तनकीद नहीं किया करें। जो शेफ़ आपको सिखा रहा है उसकी रेसिपी के मुताबिक बना कर देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट कर दें कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लगी। उम्मीद है कि आज जो रेसिपी आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत पसंद आएगी। अब आपने सिंपल कोयले को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब कोयला रेडिश हो जाए, दहक जाए, तो आपने उसके ऊपर बारबेक्यू रख देना है। बहुत ही लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे बारबेक्यू करना है। अगर आप बहुत हाई फ्लेम पर इसे बारबेक्यू करेंगे तो वो जायका अच्छा नहीं आता है। साथ ही साथ वेजिटेबल की भी सीख तैयार कर लेनी है। उसके अंदर आपने हरी मिर्च, टमाटर और प्याज लगा लेना है।
और उसको भी बारबेक्यू कर लेना है साथ साथ, ताकि जो है ना वो भी शामिल कर लिया जाए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्लेट तैयार हो सके। अमूमन इसको बारबेक्यू होने में 10 से 12 मिनट लगता है। फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए दुआ की प्लेट तैयार कर ली गई है। अब इसके ऊपर मक्खन ऐड किया जाएगा और मक्खन बहुत अच्छे तरीके से ऐड किया जाएगा। यहाँ कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से मक्खन का जो जायका है इसके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त आ जाता है और जिसकी वजह से इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हर रेस्टोरेंट के अंदर कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर होता है, जिसकी वजह से जायका बहुत चेंज हो जाता है और आपको बहुत पसंद आता है। तो भाई देखें, अब बिहारी बोटी को जो है ना आपने इस तरह से निकाल लेना है प्लेट में, और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए आपने इसके ऊपर लेमन और जो हमने बारबेक्यू जो किया था ना, हरे मिर्च, टमाटर और प्याज, वो भी हमने रख देना है। हरी मिर्च को हमने बारबेक्यू किए हुए पहले लगा दिया है। अब इसके ऊपर टमाटर और साथ में प्याज भी साइड पर लगा देंगे और ऊपर हल्का सा जो है ना हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो गाइस देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज की इस वीडियो में हमने आपको सिखाई है। तो बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।